गुड इवनिंग भाई लोग मार्केट में एक क्रांति आई हुई है कि जिसको देखो सब लोग एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं और वो मुद्दा है अपने इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस का। मतलब जो बंदा हाई स्कूल भी नहीं पढ़ा है वो भी तेजस पे वीडियो बना रहा है, जिसको टेक्नोलॉजी का नहीं पता वो भी वीडियो बना रहे हैं। और क्या कि तेजस मार्क 1 कब आएगा, मार्क 2 कब आएगा, मार्क 1 क्या हुआ, मार्क 1A का क्या हुआ, टेड बी अब क्या है। अरे यार ये गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्ट्रिक्टेड तुम जो मतलब प्राइवेसी पॉलिसी है तुम कैसे हैक कर लिए। इतना तो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसरों को भी नहीं पता उनके एयरक्राफ्ट के बारे में। जो फाइटर पायलट हैं जो सुखोई 30 को उड़ा रहे हैं, अगर इतना सब कुछ जैसे इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में लोग बहस कर रहे हैं, उनको अगर इतना ही सब कुछ पता है तो फिर इंजन आप ही बना लो यार घर पे। कावेरी क्यों फेल हो रही है भाई? कावेरी के फेल होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, इंडियन गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारे पास तो टेस्ट बेड ही नहीं है। हम कहाँ टेस्ट करें? हम टेस्ट करने रसिया ले जाते हैं उसको। मान लो आप सपोज दैट एक बाइक बनाए घर पे, आपने बाइक बनाया झारखंड में, रांची में बनाया, और आपको टेस्ट करने के लिए उसे मुंबई लाना पड़ रहा है। फिर मुंबई में फेल हो रहा है, फिर आप ले गए घर पे, फिर घर पे ले गए, फिर बनाए, फिर मुंबई ला रहे हैं टेस्ट करने के लिए। क्या इतनी कोई कंपनी अफोर्ड कर पाएगी? अभी अपना जो कुछ लोग बोल रहे थे कि जो हमारा तेजस का मार्क 1 या मार्क 1A है, ये हमारा उस लायक नहीं है कि जो राफेल हो गए या फिर F-16 हो गए या फिर 18 हॉर्नेट हो गए, जो बड़े बड़े फाइटर जेटों के नाम आते हैं, उनसे मुकाबला कर सके। बेसिकली कार्बन फाइबर का अपना तेजस बना हुआ है और बाकी जो फाइटर जेट बने हैं वो मेटल के बने हुए हैं। कार्बन फाइबर मोर रिलायबल देन मेटल, इसमें जंग नहीं लगेगा। एक मुद्दा सॉल्व हो गया। दूसरा आपको बता दें कि अमेरिकन में चाहे अभी भी सबसे जो बोलते हैं ना अपने टोयोटा की गाड़ियां रिलायबल है, वैसे ही ये जो अपना जनरल इलेक्ट्रिक का ये 404 इंजन आता है, मोस्ट रिलायबल जो बोलते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन माना जाता है। देखो भाई लोग, मेरे को ज्यादा तकनीकी नहीं पता, किसी को नहीं पता। लोग ऐसे फर्जी किसी गूगल से पढ़ के, वो नॉर्मल है, न्यूटन का लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम अपन E निकालते रहो आप। ये तो न्यूटन ने दे रखा, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करके किसी को बता दीजिए कि यहाँ से पावर आ रहा है। अरे भाई एयर वेलोसिटी अगर आपको देखनी है, आप जानना चाहते हो कि फाइटर इंजन कैसे होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत आपको मैं बता दूं 2% अगर आपको नॉलेज जाननी है तो आप अपने आसपास के मॉल में जाना और उनसे बोलना कि हमको डक्ट एरिया में जाना है। विशाल मेगा मार्ट हो जाए, बिग बाजार हो जाए, किसी को सेट करना, वहां पे किसी से दोस्ती करना, किसी मैनेजर से, उसे बोलना डक्ट। वहां जाओगे तो आपको एयर हैंडलिंग यूनिट मिलेगी, HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंट्रोल यूनिट। वहां जाना, उसके कॉन्सेप्ट को देखना कि एक तरफ से फ्रेश एयर ले रहा है, वो उसको फिल्टर कर रहा है, उसको हीट कर रहा है। हमारा टेम्परेचर वो 25 मेंटेन कर रहा है, हमारा टेम्परेचर कम हो गया या ज्यादा हो गया, AC नहीं है। तो उसमें जब हम बढ़ाते हैं घटाते हैं ना, तो उसके अंदर एक हीटर लगा होता है और उसके अंदर एक चिल्लर लगा होता है, दोनों लगे होते हैं। तो जब हमें हीट करनी होती है तो वो हीटर ऑन हो जाता है, चिल करनी होती है तो चिल्लर ऑन हो जाता है। AC के अंदर सिर्फ चिल्लर होता है और वो सेहत के लिए हानिकारक भी नहीं होता है। आप जाना वहां फिल्टर भी लगे होते हैं, उसके अंदर आपको ब्लोअर भी लगे होते हैं। आप जाना, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट जो है ना कहीं वो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन से वेरी करता है। आपका फाइटर एयरक्राफ्ट भी इंजन एयर लेता है, एयर इनटेक करता है, एयर आउट करता है, वहां भी एयर वेलोसिटी चेक की जाती है। आपका HV, अच्छा है, आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, उसके पीछे देखे लिखा होगा HVAC, ये वही है। वहां भी एक इंजन लगा, वो बस के इंजन से नहीं चल रहा है, उसके लिए अलग इंजन लगा हुआ है, पूरा सिस्टम ही अलग है उसका। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा
जनरल इलेक्ट्रॉनिक का F404 इंजन है। वो अपने तेजस के तो सारे प्रोग्राम, जो इंडिया के जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, जो अपने स्वदेशी चल रहे हैं, सब में वही इंजन यूज हो रहा है। वो हमारे लिए बेस्ट इंजन है। वो क्या बोलते हैं ना, घर पे गांव में वो पंप सेट जीप बना रहे, उसमें पंप सेट का इंजन लगा दिए। जन सेट है, उसी इंजन पे वो क्या बोलते हैं, ये जनरेटर का सेट लगा के उसको जनरेटर बना दिए। वही वे हाल है हमारे लिए F4G का F404 इंजन का। आपके पास एक बोइंग की एयरक्राफ्ट आती है सैब SAAB, जिसे हमारी US एयरफोर्स यूज करती है, उसमें भी सेम इंजन आता है। आपकी एक साउथ कोरिया इंजन यूज करती है एयरक्राफ्ट T-50, उसमें भी सेम इंजन आता है। आपकी लॉकहीड मार्टिन की F117 आती है। आप देखो, काफी इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट है। एक बार आप लोग इसकी गूगल पे पिक चेक करना, फिर आप कहोगे यार इस एयरक्राफ्ट में ये इंजन यूज हो रहा है और यही सेम इंजन हमारे तेजस में यूज हो रहा है, तो फिर ये इंजन इतना खराब नहीं होगा। काफी इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट है। FA-18 सुपर हॉर्नेट, जो अभी अपने नौसेना के लिए आ रही थी, ये डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है। इसमें सेम ही इंजन, 2 इंजन यूज होता है। और एक US का एयरक्राफ्ट है F-20, उसमें भी सेम यही इंजन यूज होता है। इसी इंजन को और सेम इसी इंजन पे F-16 भी आया था स्टार्टिंग में। अब बताओ आप, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट जो पूरी दुनिया में एक टाइम पे नाम चलता था, पर हम तो उसको तो क्या बोलते हैं, मिगी किस से मार गिराते हैं। तो हमारा अपनी कहानी अलग है। वो हमारी पायलटों की, जो हमारे देश के पायलट है, उनकी अपनी ट्रेनिंग है। उस पर वो कोई फाइटर की लड़ाई नहीं थी, अनस्किल्ड और स्किल्ड पायलट की लड़ाई थी। पर जहाज नो डाउट काफी इंटरेस्टिंग जहाज है। और अपना तेजस जो है, आपको बता दें, किसी भी एयरक्राफ्ट की जो टेक्नोलॉजी होती है बड़ी क्रिटिकल होती है। यू कांट इमेजिन कि इन दिस टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ न्यूटन के लॉ लगाने से इंजन नहीं बन जाता। उसके लिए वो जो पार्ट बने हैं, जो आप सोचो, इतनी जब आप लो एटीट्यूड पे होते हैं तो एयर आसानी से मिलता है, एयर वेलोसिटी ज्यादा होती है, इंजन को थ्रस्ट ज्यादा बनता है, पावर ज्यादा होती है इंजन में। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं एयर कम मिलता है। अब जब एयर कम मिलेगा तो इंजन का थ्रस्ट भी कम हो जाएगा। अब इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंजन आपको डिजाइन करना है। और ठीक है, आपको लोग ये देखते हैं कि हमारा तेजस जो है काफी टाइम लग गया आने में, दुनिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना ले। अरे भैया, 5th जनरेशन किससे लड़ना है? चाइना से, पाकिस्तान से लड़ने के लिए 5th जनरेशन चाहिए? नहीं, इनके लिए 5th जनरेशन नहीं चाहिए। अरे चाइना की लड़ाई हिमालय पर्वत पे, वहां 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चलेगा ही नहीं। हिमालय पर्वत पे आपको लड़ने के लिए जगुआर ही काफी है। MiG-29 ही उड़ेंगे वहां पे, सुखोई 30M क्या ही उड़ेंगे। अपना तेजस भी छोटे होने की काबिलियत की वजह से उड़ेगा। और बता दूं, अपना जो जगुआर विमान है हमारे काफी पुराने हैं, पर वो न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। मिराज 2000, आपको लगता है ना ये हिमालय पर्वत की लड़ाई, वहां क्या है, वो अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, अपनी 5th जनरेशन काबिलियत के साथ, वो पहाड़ों की उड़ाई उड़ी नहीं सकता। वहां लो एल्टीट्यूड पे उड़ना होता। आप ऊपर से जाएंगे ज्यादा, उधर से मार गिराए जाएंगे। पहाड़ ऐसे हैं, ठीक, इस तरफ चीन, इस तरफ इंडिया। अगर आप ऐसे उड़ेंगे तो मार गिराए जाएंगे, ऐसे उड़ेंगे तो इंडिया मार देगा। आपको उड़ना ऐसे ही है, आपको उड़ना ऐसे ही है। इस केस में आपको अपने रडार से, स्टेशन से भी कनेक्ट रखना है कि कहाँ पहाड़ी ऊंची है, कहाँ नीची है, कहाँ क्या है। हम कब इंडिया में जा रहे हैं, अब देखते हैं कई बार चाइनीज फाइटर हमारे पास आ जाते तो हमारी गवर्नमेंट खुद, जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर हम लोग बोलते हैं ना, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। देखिए, चाइनीज जो मिलिट्री है वो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, नॉनसेंस हरकतें भी करती है। मेन मुद्दा ये होता है कोई अस्थायी बॉर्डर नहीं है, कोई बैरिकेडिंग नहीं है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे, कि पहाड़ी इलाके हैं, मौसम बदलते रहते हैं। तो वो एक है
पॉइंट है आपको, जब हट जाते हैं, बर्फ हट जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ हमारा ये है, ये है। ठंडियों के मौसम में क्या होता है, और वो क्या है कि वो जो आर्मी है गवर्नमेंट की आर्मी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है, कम्युनिस्टों की। तो जो पीपुल लिबरेशन आर्मी है, नॉट आर्मी ऑफ चाइना गवर्नमेंट, वो उस गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पार्टी की अपनी प्राइवेट आर्मी है वो। नो डाउट दूसरी कोई पार्टी नहीं है तो उनकी ही चल रही है हुकूमत। और हमारे पास है सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट जो लाठी चलाने में माहिर, सिख रेजिमेंट जो पगड़ी पड़े मारो, वो पगड़ी बनी ही इसीलिए है युद्ध करने के लिए, मारो। ऊपर से वो काड़ा पहन के मारते हैं। हमारे पास तो खानदान जो हमारे राजाओं के डर से उन्होंने चीन की दीवार बनाई थी। जब राजशाही था, एक ही राजा होता था जिसके अंडर सारे युद्ध करते थे। आज तो सब अपने आप को राजा हैं, सब सरकार चुनते हैं, तो इतने राजाओं से लड़ पाएंगे? तो इंजन की जो क्रिटिकलिटी की आप समझेंगे कि जो हमारा F-29 का जो इंजन है, वो शायद MiG-29 का, MiG-29 के इंजन में एक समस्या है, वो धुआं बहुत छोड़ता है। रसिया जैसी कंट्री जो आज़ादी के बहुत सालों पहले से फाइटर एयरक्राफ्ट बना रही है, उसको धुआं कम करने के लिए अभी जाके इंजन जो उन्होंने MiG-35 के लिए बनाया है, उसमें स्मोक की जो इंजन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और जनता ये चाहती है कि हम, अरे तो स्मोक अभी बात है, जब आपका फाइटर जेट पीछे से धुआं छोड़ते हुए आ रहा है, धुआं छोड़ते हुए जा रहा है, तो फिर फाइटर एयरक्राफ्ट का मतलब क्या? नीचे से एक बंदा वो हैंड पैड लेगा, मारेगा, गिर जाएगा, खत्म कहानी। डोंट माइंड, आप किसी की बातों पे मत आइए। यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं अपने फायदे के लिए, अपने घाटे के लिए, पर आप रियलिटी से हमेशा वाकिफ रहिए। अपने पास हमने अभी जो R-77, R-27 जो हमारे पास जो मिसाइल आती थी एयरफोर्स में, तो किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट होती है। हमारी एयरफोर्स ने क्या किया, उन मिसाइलों से एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना दी। जो मिसाइल आउटडेटेड हो जा रही है वो बॉर्डर पे लग जाएंगी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उधर से कोई आएगा तो ये जाकर मार देंगे। अगर नहीं मारेंगे तो हमारा जो बॉर्डर का इलाका, पाकिस्तान का इलाका या चीन का, बांग्लादेश, नेपाल से तो हमला होगा नहीं, श्रीलंका से हमला होगा ना, उसे तो बंदूक से निपट लेंगे। अगर उधर हमला भी होगा तो वो निपटा देंगे एयरक्राफ्ट में लगने के टाइम पे, तब तक वहां लगे। और ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एयरफोर्स का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया। तो हम इतने काबिल हैं कि हमारा मेंटेनेंस, जो नट बोल्ट कसने वाले जो इंजीनियर जिनको बोला जाता है, उन्होंने एयरक्राफ्ट का मिसाइल जो लगती है उस मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया। सोचिए हम बाकी दुनिया से कितना आगे हैं। यू कांट बी इमेजिन कि मतलब एक मेंटेनेंस और एक प्रोडक्शन इंजीनियर की, नो डाउट प्रोडक्शन इंजीनियर एक बार बना देता है, उसके बाद से मेंटेनेंस इंजीनियर ही उसकी पूरी लाइफ टाइम मेंटेन करता है। बट कहीं ना कहीं क्रिटिकलिटी में प्रोडक्शन इंजीनियर जो होता है मोर एडवांस देन मेंटेनेंस इंजीनियर, एंड R&D का जो इंजीनियर होता है मोर एडवांस देन प्रोडक्शन इंजीनियर। तो और जो क्वालिटी इंजीनियर होता है वो इंस्पेक्शन करता है, उसे चीजों के बारे में आइडिया होती है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटली, उसे ये पता है कि ये मानक है, इतना थ्रस्ट होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो इंजन ये फेल है। वो उसका अपना अलग काम है। एवरीथिंग डिपेंड ऑन, उसको एक SOP मिली हुई है, उस SOP को फॉलो करेगा, करवाएगा, चाहे वो मेंटेनेंस इंजीनियर हो, चाहे प्रोडक्शन इंजीनियर हो, चाहे R&D इंजीनियर हो। तो सबके अपने अपने काम है। आप ये ना सोचे कि ये हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं ये ऐसे ही बस गए, गवर्नमेंट ने बोल दिया HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को कि बना दो। यार तुम सोचो, सर्विस सीलिंग कॉस्ट जो होती है किसी भी जहाज को उड़ाने की, वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के लिए वेरी करती है। अगर हमारे पास ऑल टाइम उड़ाने के लिए अगर तेजस है, जो रोज के जीवन मर्रा में जो उड़ाएंगे, अगर तेजस है 200 के अमाउंट में, अभी पहले कुछ 83 के या 88 के आसपास ऑर्डर हुए थे, फिर 97 ऑर्डर हो गए। अगर 200 और पहले के Mark 1 ऑर्डर हुआ तो 210-220 के अप्रॉक्स हमारे पास फाइटर हो जाएंगे। डेली के ही उड़ेंगे, ट्रेनिंग नहीं होगी,
खर्चे कम हो गए, उन पैसों को हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। हम अगर राफेल ही खरीद लें 500, महंगे फाइटर, उड़ाने का खर्चा महंगा, डबल इंजन, भाई रोज युद्ध थोड़ी हो रही है। जिस दिन युद्ध होगी उसके लिए हमारे पास तो कोई 30 MKI, जगुआर, मिराज, राफेल, मिग 29, इतने एयरक्राफ्ट है ना। पहली दुनिया की शायद ही कोई एयरफोर्स है जिनके पास इतने वैरायटी के फाइटर हैं यार। मिराज तो जो कोई बहुत पुराना नहीं है कि राफेल से बहुत पुराना वो फाइटर, राफेल से 2 साल पहले का ही फाइटर है वो। ये है कि मॉडर्न एडवांसमेंट के साथ राफेल को आगे कर दिया और उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, क्योंकि उसका डिजाइन जो था, प्लेटफॉर्म था, वो पुराना हो गया। एयरफोर्स ने सबसे पहले मिराज जैसे फाइटर एजेट की रिक्वायरमेंट डाली थी, जिसके बाद राफेल की खरीद के लिए बात शुरू हुई कि अब गवर्नमेंट ने बोला कि अब मतलब मिराज से भी अपडेटेड फाइटर आ रहा है राफेल, तो हम राफेल खरीदेंगे। हमारे पास जगुआर है जो न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। मिग 21 भी अपने जमाने का बांग्लादेश की लड़ाई वही बदला था, तो उसको भी ठीक है, पुराना हो गया। पुराना राजदूत होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, क्या बहुत किसी के पास नहीं होगा जितना पुराना वो फाइटर एयरक्राफ्ट है। आपके पास सुखोई 30 MKI मोर देन 300 है, दुनिया का हैवी वेट का फाइटर एयरक्राफ्ट है कि जो एक साथ 14 भारी से भारी मिसाइल ले जाने में सक्षम है, और वो मोर देन 300 है आपके पास, और अभी 12 और खरीदे गए हैं। आपके पास मिग 29 है कि जो एक टाइम पे F-16 पे भारी था, आज भी भारी है। ये तो सोवियत संघ का डिस्प्यूट हो गया, तो उसकी वजह से उसको अपडेट नहीं कर पाई इंडियन आर्मी, जिसके कारण से अब उसको मिग 29 UPG का दिया जा रहा था, जिसके कारण उसकी जो पीठ पे ना पेट्रोल की, डीजल की, शायद नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट में केरोसिन ऑयल यूज होता है, तो उसके लिए फ्यूल टैंक बना है पीठ पे। आप देखेंगे पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया है, तो उसमें उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम भी आ रही है कि जब फ्यूल है ना वो हिलेगा, ऐसे जब एयरक्राफ्ट उड़ेगी तो हिलेगा, जिसकी वजह से बैलेंस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमारे पायलटों को। उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है एयरफोर्स, उसको भी कोई एक छोटी सी अपडेट देके सॉल्व करेंगे। किसी भी हमारे देश की एयरफोर्स चीन से भी ज्यादा खतरनाक है इस टाइम। देखिए ग्लोबल जो रिव्यू होती है उसके अकॉर्डिंग, तो ये कोई खड़ा होकर बोल दे कि भाई 42 स्क्वाड्रन वो उस लिए है क्योंकि वो एक होती है ना कि हमारे घर में अनाज कितने चाहिए भैया, साल भर के लिए तो 12 कुंटल चाहिए। तत्काल महीने खर्चे के लिए कितना चाहिए, तो 1 कुंटल। महीने खर्चे से ज्यादा है आपके पास। अरे चीन के एयरक्राफ्ट उतने काबिल नहीं है उनके कि वो आके इंडिया पे अटैक कर ले, उनको हिमालय पार करके आना पड़ेगा। पर हमारा सुखोई, उनके पास भी सुखोई है, ये नहीं कि उनके पास सुखोई नहीं है, उनके पास भी सुखोई है। और एक बात बता दूं आपको, फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन पे कभी भी किसी की भी ऐसे फालतू की यूट्यूब वीडियो देख के नहीं आना है। आप इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इंजीनियरिंग टेक्निकल, HAL, DRDO, आपका नया वो गैस टरबाइन रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, GTRI, सब लगे हुए हैं। रोल्स रॉयल्स से बात चल रही है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक से बात चल रही है, सेफ्रॉन से बात चल रही है, सब मिल के लगे हैं कि हम एक मैच्योर इंजन। इंजन टाइम पास के लिए तो कोई बना देगा, फिर आप लेके झलते रहो, फिर उसको अपडेट दो, प्रॉब्लम आ गई अपडेट दो, अपडेट दो, अपडेट। या फिर बड़ा इंजन ले लो, पावर कम, नाम बड़े दर्शन छोटे, शरीर बहुत बड़ा हो और उसमें धक्का दे रहे हैं, उनसे दम न लग रहा है, वो सिगरेट पी के फेफड़ा खत्म कर लिए, मतलब धुआं देना, सिगरेट पीना देना, धुआं देना, धुआं दे खत्म। बड़ा मीन्स की क्या है ना कि जो छोटे छोटे क्रिटिकल पार्ट हैं हमारे, वो जिस धातु से बन रहे हैं, हम वो धातु नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। वो मिक्स धातु होते हैं कि जो हमारी आग लगती है, बहुत तेज होती है, उसको वो झेल पाए। जब वो उसको झेलेगी तभी थ्रस्ट पीछे देगी, वो मुलायम होगी, वो कमजोर पड़ जाएगी, वो कहां से पीछे पावर देगी। ये जो होती है पूरा जो फाइटर एयरक्राफ्ट पूरा मूवमेंट पे डिपेंड करता है।
आगे से हवा पीछे को छोड़ता है, इंजन आगे को चलता है। बाकी जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम में, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म सिस्टम है कि जो उनकी पंख को नीचे करेगा तो जहाज ऊपर जाएगी, थोड़ा सा दाएं करेगा तो बाएं मुड़ेगा, उसको पूरे, तो वो उनका फ्लाई बाय वायर हाइड्रोलिक सिस्टम बड़े पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे सर। लेकिन यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मैंने 2 दिन से मैं वीडियो देख रहा, हर 1 घंटे में बंदे का वीडियो आ रहा है, हर 1 घंटे पे कुछ भी बोले जा रहे हैं। भाई अगर इतना पता होता ना तो हमारे नेता है ना भाषण दे दे के 2-3 बार तो और सरकार बना लेते हो इस नाम पे वोट लेके। वैसे हमारे मोदी जी इस टाइम पे काफी अवेयर है, काफी तेज प्रोग्राम चला, जबरदस्ती। भाई हम जहाज उड़ाएंगे, ऑर्डर करो, लो हम बैठ रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। लोग बोल रहे थे सुरक्षा का खतरा है, उतना सेफ नहीं है, लो मोदी जी बैठ गए, मतलब ग्लोबल लीडर बैठ गए भाई। अब देखो गुजराती है, बिजनेस में मतलब बोलते हैं ना कि सी गुजराती तो पैदा ही सीए होता है, लोग पढ़ के चार्टर्ड अकाउंट बनते हैं, पैदा ही होता है सीए। तो सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।